एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में। आज हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश एसएससी में जो वैकेंसीज निकली हैं वो किस किस पोस्ट की निकली हुई हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहला वाला ही नोटिफिकेशन है, यहाँ पर से इसे क्लिक करने से आपको ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे के होम पेज पे आना है और वहां पे आपको नीचे की साइड जाना और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या क्या करंट वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड लिखा हुआ है, डिटेल में क्राइटेरिया है, इसके बारे में पब्लिश हुई है, कब लास्ट डेट है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई नो पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है साइन अप का, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन 6 दिसंबर 2021 से ओपन हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है और क्लोज जो हो जाएगी 5 जनवरी 2022 को 11:59 पे रात को बंद हो जाएगी। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो और जैसे कि अब आप डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट निकली हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है और पोस्ट दिया हुआ है। ये यहाँ पे सारी डिटेल में आपको पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है। जैसे मैं अभी एक और पीडीएफ बना कर रखा है, जितना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है तो इसलिए मैं नॉर्मल छोटा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका एक पीडीएफ बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है कि जैसे कि 6 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट जो है 5 जनवरी 2022 तक चलेगा। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2021 से होगा। मिनिमम एज 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 45 चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका उस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा कि एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से दिया गया है। और एप्लीकेशन फीस जो होगी जनरल ईडब्ल्यूएस की 360 रुपए होगी, जनरल आईआरडीपी एचएफ वार्ड और फ्रीडम फाइटर्स ये एक्स सर्विसमैन की 120 रुपए होगी। एससी एसटी ओबीसी बीपीएल ऑफ हिमाचल प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सबकी 120 रुपए होगी। और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भी फीस नहीं होगी। पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इसे आप किसी भी स्टेट के बंदे से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पर आपको फीस जो अब अलग स्टेट में आप एससी एसटी में हैं तो आप जनरल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फीस 360 रुपए होगी। जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, 10 पोस्ट है। उसका पे स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है 5,910 रुपीज से 20,200 रुपए का होगा प्लस 300 स्केल होगा। इस टाइप से इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है जिसकी 3 वैकेंसी है। स्टीनोग्राफर स्टीनोटाइपिस्ट की है 66 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है 1 है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 1 है। जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर की 1 है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो अकाउंट्स में है 78 है। और आपका ये स्टाफ नर्स की 85 है। रेडियोग्राफर की 4 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 16 है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 18 है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की 6 है। जूनियर टेक्नीशियन की 3 है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी डिपार्टमेंट की 200 है। असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की आपकी 2 है। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की 3 है। फार्मासिस्ट की 3 है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 2 है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 2 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6 है। रेडियोग्राफर की 3 है। स्टैटिक्स असिस्टेंट की 6 है। और जूनियर टेक्नीशियन की 12 है। अकाउंटेंट की 4 है। लाइब्रेरियन की 1 है। अकाउंटेंट की 1 है। जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट कोड जो 952 है उसकी 2 है। माइनिंग इंस्पेक्टर की 4 है।
फार्मासिस्ट की एलोपैथी की 7 है, बॉयलर ऑपरेटर की 3 है और मेडिकल सोशल वर्कर की 1 है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए साइंस से, बीएससी या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में आपकी डिग्री होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स कॉमर्स में। स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग ऑन कंप्यूटर की। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 12th इन साइंस होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या एमएससी बीएससी जो ये डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, टेक्नोलॉजी में। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए या आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 चाहिए, शॉर्ट हैंड चाहिए और टाइपिंग ऑन कंप्यूटर आना चाहिए। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो अकाउंट्स में होंगे वो उसके लिए बीकॉम चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए 12th चाहिए और डिप्लोमा इन बीएससी नर्सिंग चाहिए। ये रेडियोग्राफर के लिए आपको जो चाहिए 10+2 इन साइंस चाहिए या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10+2 चाहिए विद साइंस के साथ और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 10+2 चाहिए साइंस और बीएससी डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन होना चाहिए और जूनियर टेक्नीशियन जो वेविंग मास्टर या इंस्ट्रक्टर होंगे उसके लिए 10+2 होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए 10+2 पास आउट और 10+2 ये 10th विद डिप्लोमा आईटी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए। आपको असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए 10+2 चाहिए साइंस के साथ। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा या डिग्री चाहिए इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में या कोर्स होना चाहिए ट्रेड ऑफ ड्राफ्टमैनशिप की या डिप्लोमा होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैनशिप में। और फार्मासिस्ट के लिए आपको 10+2 होना चाहिए और साइंस या डिग्री इन डिप्लोमा इन फार्मेसी भी चाहिए अगर हो सकता है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए 10+2 इन साइंस चाहिए, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के लिए असिस्टेंट के लिए 10+2 इन साइंस और बीएससी डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में चाहिए। असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10+2 साइंस के साथ। रेडियोग्राफर के लिए 10+2 इन साइंस और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी चाहिए। स्टैटिक असिस्टेंट के लिए बीकॉम और बीएससी बीए इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में चाहिए। और अकाउंटेंट ये जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका 10 पास आउट होना चाहिए और सर्टिफिकेट या कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रिशियन और वायर ट्रेड और इक्विवेलेंट फ्रॉम आईटीआई से कोई भी आपको ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अकाउंटेंट के लिए बीकॉम, सीए इंटर्न और एमबीए फाइनेंस मिलेगा। लाइब्रेरियन के लिए बीए इन बैचलर इन लाइब्रेरियन चाहिए या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए। अकाउंटेंट के लिए डिग्री बीकॉम की डिग्री चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए बीएससी डिग्री इन साइंस विद जियोलॉजी होना चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए 10+2 इन साइंस डिग्री या डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में। बॉयलर ऑपरेटर के लिए 10+ विद सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और मेडिकल सोशल वर्कर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस और सोशोलॉजी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या पे स्केल होगा, यहाँ पे कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है या किस बेसिस पे है, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। अब इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है जनरल के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी अपर क्लास ये सारे एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या है, वो डिटेल में यहाँ पे आपको पोस्ट के वाइज पूरी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया था, जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और यहाँ पोस्ट के वाइज क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन उनको चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आप डिटेल में एक एक पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि आप जैसे कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए स्पीड कितनी चाहिए, इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट, और ये शॉर्ट हैंड में, और स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर में इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट चाहिए।
ये डिटेल में यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस टाइप से कितने कितने पोस्ट और क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में आप इस नोटिफिकेशन में आप डिटेल में कर सकते हैं। तो आप सब लोग इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे आपको फीस के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो भी यहाँ पे फीस के बारे में दिया होगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और या तो फिर आप चालान डाउनलोड करके भी एसएससी के वहां पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी गई है कि आपको कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी आपको बताया जा चुका है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको आना है। आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालना है, अपना कोई यूजर नेम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के सेव कर देना है। तो उसका आपके बाद आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके वही अपना यूजर आईडी नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चरा डाल के लॉग इन कर लेना है। सबमिट करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा। तो इसी तरह आपका यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसी तरह फिर आपको चूज करना होता है किस डिस्ट्रिक्ट या तहसील में आपको एग्जाम के लिए आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन साइन इन के बाद आपका कैटेगरी वाइज, पोस्ट के वाइज आप अपना जो पोस्ट चेक करेंगे उसके बाद वहां पे सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट या तहसील में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में डालेंगे। फिर पर्सनल डिटेल्स डालने होते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना होगा। फिर आपको स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना होगा। फिर एजुकेशनल डिटेल्स डालनी होगी, जो उस पोस्ट के लिए आपको जो चाहिए वो एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, उस वाले पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उस पर डालेंगे। फिर उसके बाद आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वो जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा, इससे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गई होगी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट है, किस तरह आप, कितने पोस्ट हैं, क्या आपको फीस चाहिए, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।